आपको कभी लेफ्ट आउट फील हुआ है अपने फेवरेट यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लाइफस्टाइल को देखकर? When they post stories and post of wearing the best clothes of the fashion industry, sporting the most luxurious cars, traveling abroad and showing off the lavish lifestyle which they have made for themselves. या फिर क्या कभी आपको envy की फीलिंग हुई है अपने दोस्तों की वो आईफोन को फ्लैश करते हुए मिरर सेल्फी को देखकर? या फिर आपके दोस्त जब किसी बढ़िया से मॉल या फिर रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गुची या फिर शनेल के साथ फोटो खिंचवाते हैं? If you are feeling left out, envious, jealous and feeling left out of this entire race of showing yourself best on social media, then you are not alone. Because आज के टाइम में हर इंसान फ्लेक्स करने में जुड़ा हुआ है अपनी वेल्थ को on social media. And if you are feeling the same thing, then welcome to this video. Because आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स कल्चर के बारे में, वो क्या है and उसके क्या repercussions हो सकते हैं आपकी और मेरे जैसी यंगस्टर्स की पॉकेट्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लेक्स कल्चर होता क्या है। सो फ्लेक्स कल्चर इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ योर अबंडेंस इन वेल्थ। मतलब कई सारे लोग ऐसे गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं ऐसे लग्जूरियस ब्रांड से जस्ट टू शो ऑफ टू पीपल दैट दे कैन अफोर्ड देम। बिकॉज सबको लगता है दैट इफ अ पर्सन कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देन दे मस्ट बी हायर इन दी सोशल हायरार्की। अब फ्लेक्स कल्चर में लोग इंडल्ज क्यों करते हैं? वेल, इसके मेनली दो रीजंस हैं। वेल, सबसे पहला रीजन व्हाई पीपल एंगेज इन फ्लेक्स कल्चर is that they want to elevate their status in society. And इसका सबसे बड़ा रीजन आगे बनता है Veblen effect से। Veblen effect means that the demand of a product increases as its price increases. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडियन सोसाइटी में अभी भी एक एप्पल के आईफोन को स्टेटस सिंबल समझा जाता है बिकॉज आईफोन की स्टार्टिंग रेंज ही 70-80 हजार होती है। पीपल थिंक कि जो इंसान 70-80 हजार का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है then of course he has more money, he is rich, he can afford a rich luxurious lifestyle and that is why he is higher and above them in social hierarchy. So simply possessing goods and services of renowned and expensive brands, लोग अपना social status elevate करते हैं and post डालते हैं उसकी social media पर। And the second reason is we want social validation. अब कहा जाता है that man is a social being and society में जीने के लिए हमारे को validation and support चाहिए होता है। अब आप खुद ही याद करो कि जब आपने Instagram पे अपनी पोस्ट डाली थी तो जैसे जैसे लोग लाइक कर रहे थे, जो वो हार्ट के आइकन की नोटिफिकेशन आती है आपके फोन में, या फिर जब कोई कमेंट करता है दैट यू लुक ऑसम, ब्यूटीफुल, हैंडसम इन दिस पिक, तो आपका कितना ही ज्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है उस चीज से। एंड दैट इज वेयर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन बिल्डिंग अप दिस flex culture. And that is why the second reason why people indulge in flex culture is to have a sense of social validation from people. Well, अभी तक हमने बात कर ली कि लोग flex culture में indulge क्यों करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लोग अगर flex culture में indulge कर भी रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? Well, the direct impact is on the life of youngsters like you and me. For example, जब आपके और मेरे जैसे लोग अपने दोस्तों की सोशल मीडिया पे स्टोरीज या फिर पोस्ट देखते हैं, when they flash their iPhones or when they go abroad for trips, हमको लगता है कि काश मेरे पास भी वो आईफोन होता, या फिर काश मैं भी वो वाली ट्रिप अफोर्ड कर पाती, या फिर उस बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकती। एंड इस वजह से जब भी हम या तो कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं तो सारा का सारा पैसा हमारा चला जाता है कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदने में या फिर किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स को पोजेस करने में। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट और सेव आवर मनी। सो द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्स कल्चर इज देयर ऑन योर पॉकेट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म डिजायर्स एंड ड्रीम्स में ही खो जाते हैं एंड फ्यूचर की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। And another impact of flex culture is increased competition. आजकल ना दोस्तों में, रिश्तेदारों में and even family members में आपस में एक unset competition launch हो चुका है। हम सब लोग एक दूसरे से एक टसल में launch हो चुके हैं कि कौन किससे ज्यादा मजे कर रहा है जीवन में। अगर एक फ्रेंड अपनी फोटोग्राफ डालता है कि उसने क्रिसमस पे कितना अच्छा लंच खाया किसी बड़े से रेस्टोरेंट में, तो अगले ही हफ्ते दूसरा फ्रेंड अपने 31st एंड न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए फोटोग्राफ्स डालता है एक बड़े से रेस्टोरेंट में to show that he can also afford the same luxury which his friend can afford. एंड इस वजह से कहीं ना कहीं एक रेस बन जाती है दोस्तों में आपस में कि कौन किससे ज्यादा आगे है। मोरओवर फ्लेक्स कल्चर की वजह से हम सबके अंदर ना इनसिक्योरिटी बन चुकी है। वी ऑल विश टू फिट इनटू दोज ब्रैकेट्स व्हिच सोसाइटी हैज क्रिएटेड फॉर अस। हमें लगता है कि अगर हमारे हर दोस्त के पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं या फिर वो मूवी देखने एक साथ जा रहे हैं या फिर कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, देन इन ऑर्डर टू फिट इन दोज ब्रैकेट्स मुझे भी वही काम करने चाहिए जो वो लोग कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज आई मे नॉट बी वैलिडेटेड
माई प्रेजेंस में नॉट बी एक्नॉलेज एंड मैं लेफ्ट आउट हो जाऊंगा अपने सोसाइटी से। एंड कहीं ना कहीं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मुझे लगता है कि इसकी एवोल्यूशनरी बेसिस है। अगर मैं बात करूं पहले के जमाने में पीपल यूज्ड टू फाइंड सपोर्ट इन अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप में रहते थे तो वो बेटर बच सकते थे कोई भी थ्रेट या फिर खतरे से जो कोई वाइल्ड एनिमल उन्हें पहुंचा दे। सो इन ऑर्डर टू फिट इन दोज ब्रैकेट्स पीपल आर जस्ट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, एंड ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उन्हें एक प्राइस पे करना पड़ता है, एंड दैट इज टू इंडल्ज इन द फ्लेक्स कल्चर। एंड सबसे ज्यादा डिजास्टर्स आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लेक्स कल्चर इज ऑन आवर रिलेशनशिप्स। कुछ टाइम पहले एक केस आया था एंजल एक्सपर्ट नाम की एक लड़की का, जिसने रिपोर्ट किया कि उसके अकाउंट से मिस्टीरियसली पैसे गायब हो रहे थे। एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि उसके पैसे और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकाल रहा था टू मेक अ न्यू गर्लफ्रेंड। एंड वो उस न्यू गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए एक्सपेंसिव गुड्स, फ्लावर्स, बुकेज एंड इवन एक्सपेंसिव पेरिस के लिए ट्रिप भी बुक कर ली थी। इवेंचुअली उस लड़के को सजा होगी, एंड आपको ये इंसिडेंट ह्यूमरस भी लग रहा होगा, बट दिस इंसिडेंट पॉइंट्स आउट टू द ग्रेव रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी, जहाँ रिलेशनशिप हॉलो हो चुके हैं। रिलेशनशिप आज के टाइम में सिर्फ एक रिलेशनशिप एंड कनेक्ट बिटवीन सोल्स नहीं, बट एक्चुअली सौदा बन चुके हैं। अगर वैलेंटाइंस डे होता है तो एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए कितना एक्सपेंसिव गुड खरीदता है, या फिर उसे खाना खिलाने के लिए किस रेस्टोरेंट में लेके जाता है, एंड क्या वो जगह इंस्टाग्राम वर्दी होती है, ये सब चीजें डिटरमिन करते हैं कि हम उस रिलेशनशिप में इंडल्ज होंगे या नहीं। एंड दैट इज वेयर वी हैव स्टार्टेड वेइंग द रिलेशनशिप against money. And one more area where flex culture has contributed disastrously rather again is that it has created a sense of pressure and competition on youngsters' mind. अब जब आप और मेरे जैसे लोग YouTube खोलते हैं then उसमें सबसे पहले वीडियोस आते हैं 18, 19 एंड इवन 20 साल के यूट्यूबर्स की, जिन्होंने अपने YouTube चैनल से पैसों को मिंट कर लिया है एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल करनी है। एंड देन वो जब वीडियोस डालते हैं अपने थंबनेल के साथ by posting a photograph of themselves with the latest Ferrari which they have purchased or the self-sponsored ट्रिप which they had to USA, then हमको लगता है कि क्या यार, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ा है। एंड इसलिए हमारे को फील होती है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हमको भी जल्द से जल्द ऐसा कुछ फोड़ना है अपने जीवन में कि हम भी 25 साल के अंदर अंदर ही फाइनेंशियल फ्री हो जाए। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डीवैल्यूएशन ऑफ 9 to 5 जॉब्स ऑल्सो, क्योंकि हमको लगता है कि क्या रखा है पढ़ाई एंड इवन स्किल्स गैदर करने में, अगर लोग इतनी जल्दी यूट्यूब से एंड इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद देम, एंड हम अपनी यूनिकनेस को छोड़कर उनके जैसे फुटस्टेप को फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी रिच, हैव द सेम लाइफस्टाइल व्हिच आवर एज मेट्स आर हैविंग बाय वर्किंग ऑन यूट्यूब। एंड नाउ that we have discussed at length कि फ्लेक्स कल्चर के कितने सारे डिजास्टर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं हम जैसे यंगस्टर्स पर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये इस वजह से है बिकॉज वी आर ऑल जस्ट लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स विद आवर एक्शंस। एक एनालॉजी दूं तो ऐसा लगता है कि हम एक सर्कस में एनिमल्स की तरह है, कि सोशल मीडिया एक सर्कस मास्टर है एंड जो सर्कस मास्टर हमें करने को कह रहे हैं हम वही सब कर रहे हैं उसके इशारों पर। अगर लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, देन वी ऑल्सो वांट टू डू द सेम थिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड स्टैंडिंग इन द सोशल हायरार्की। एंड अगर आप भी इस फ्लेक्स कल्चर के एक विक्टिम हो and you want to step out of it, then follow these 3 steps. Well, the first step is to step away from the world of like, share and comment. Social media पे like, share and comment तो कई सारे strangers, distant friends, relatives, friends सब कोई कर देगा. But in reality, in order to assess कि आपकी quality कैसी है social network पे, उसके लिए एक famous quote है that in order to assess how many good friends you have, just shed one tear and see how many hands come to wipe it. Because असली दुख के समय जो दोस्त आपके पास आ रहा है, बजाय वो फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा हो या आपको लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो, that is the real friend. So instead of running after following the fashion trends, stay close to who you are and maintain good relationships with people. Secondly, bust the myth that money can buy you happiness. कितनी ही सारे ऐसे famous YouTube vloggers हैं, Instagram पे influencers हैं, जिनका flashy lifestyle हमें देखकर हमेशा left out feel होता है, and we all want to live the same lives which they are leading. But अगर सच्ची में पैसा happiness खरीद सकता तो सारे रईस लोग आज हैप्पीनेस के मार्केट में भी अमीर होते। बट सबसे पहले आजकल के टाइम में सुसाइड, डिप्रेशन, डिवोर्स की न्यूज़ तो उनकी ही आती हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फेमस होते हैं एंड अपनी लाइफ का ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया पे करते हैं। वेल, इट्स नॉट अबाउट स्कैंडलाइजिंग ऑल दोज यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हु आर गेटिंग डिवोर्स्ड और डाइंग बाय सुसाइड। वेल, इट्स टू मेक यू अवेयर दैट मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को अगर चेज करना है then stay close to yourself and do only those things which matter to you the most. And now the last and the most integral step, and that is to cultivate a belief of self assurance. You were born original, don't die a copy. हम सबके हाथ के जो पंजे होते हैं ना,
हर एक में अलग फिंगरप्रिंट होता है। एंड कमाल की बात यह है कि दुनिया में कितनी ही बड़ी पॉपुलेशन है, पर हमारे हैंडप्रिंट्स किसी की भी हैंडप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते। एंड दैट इज व्हाई नेचर वॉन्ट्स टू गिव अस अ सिग्नल दैट यू एंड आई हैव अ यूनिक लाइफ जर्नी। सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उनके जैसे मत बनो। एंड विद दिस, the next time you find yourself getting swayed away by the flex culture, then flex your arms and realize that it is not about the culture you wish to give in, but about the life you wish to live.